तीर ब्रह्म शंख मध्ये शतदलकमले रत्नासिंहासनर्थम् सर्वारम् ओंकारयुक्तम् नवगणरुचिरम् संसुतम् जागृतम् शास्त्रतेन भद्राया वामभागे रथचरणयुक्तम् ब्रह्मारुद्रेन्द्रवन्द्यम् वेदानां सारमेशम् स्वजनपरिव्रतम् ब्रह्मादारिं स्मरामि ब्रह्मादारिं स्मरामि आ आ आ आ तलललधिं तलललधिं धिं तलललधिं तलललधिं তুমি অনন্ত সয় হে জগন্নাথ তুমি অব্যক্ত স্বর হে জগন্নাথ নিজ ইচ্ছা রুদ্রহীন হে জগত আদি নাহি যে তুমহারো নাহি অন্ত তুমি পবিত্র ওমকার চির সত্য নিরসিন্ধু তীরে নিরাচরা নিরসিন্ধু তীরে নিরাচরা তোহি বিরাজিত বরজে উড়াও চারু ব্রহ্মরূপে হে বিশ্ব পারণ উড়াও পতাকা পতিত পাবন সত্য ধর্ম নাই পরিসংখ্যমিত ভগতর হুই তুমি আসনাথ শ্রী জগন্নাথ শ্রী जगन्नाथ। इस मधुर संगीत में ऐसा एक शक्ति है जो आपको मुहूर्त में शांति और पवित्रता के साथ साथ आपके मन में चल रहे अनगणित विचारों को शांत कर देता है। आप पवित्र हो जाते हो, तभी आपका प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच जाता है। शब्द ही ब्रह्म है, शब्द से ही सृष्टि का निर्माण शुरू होता है जो ओम से शुरू हुआ है। भगवान जगन्नाथ के इस मधुर संगीत में हर एक शब्द में ब्रह्म की ऊर्जा छुपा हुआ है। हर एक शब्द तरंग बन के स्पंदित हो रहा है। इससे आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि सदा सदा के लिए बना रहे और हर एक नकारात्मक चीज आपके जीवन से दूर हो जाए। भगवान नीलमाधव भी भगवान जगन्नाथ है। इस कलयुग में अत्याचार, अधर्म, हिंसा प्रवृत्ति चरम सीमा पर है। प्रेम, मानविक मूल्यबोध, दया, करुणा, सहानुभूति जैसे अच्छे गुण धीरे धीरे लुप्त हो जा रहा है। पूरी पृथ्वी विनाश के कगार पे खड़ा है। हम सब सृष्टि के नियमों के विरुद्ध जा रहे हैं। इस कारण से पृथ्वी में रहना मुश्किल हो रहा है। कहीं भी शांति दिखाई नहीं दे रहा है। असंतुलन ही असंतुलन। शरीर के बाहर भी और शरीर के भीतर जो मन है वहाँ भी शांति और आनंद दिखाई नहीं दे रहा है। सब अपने अपने अहंकार, लोभ और खुद के स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं। अहिंसा, प्रेम, पवित्र भ्रातृत्वबोध, ऐक्यता जैसे गुण अब लुप्त हो रहा है। आजकल ये सब बातों बातों में रह गया है।
यहाँ तो अपने घर में ही अपने रिश्ते, अपने परिवार के सदस्य के साथ द्वंद, कलेश, झगड़ा, संपत्ति के लिए, थोड़े से पैसे के लिए लूटपाट चल रहा है। बाहर का हालत तो और भी खतरनाक है। हम मनुष्य से पशु बनते जा रहे हैं। यहाँ हर दिन अपने अपने फायदे के लिए लड़ाई, हत्या जैसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं। कौन सही कौन गलत, इसका विचार कौन करेगा? यहाँ तो विचार करने वाला भी बिका हुआ है। इंसानियत नाम की चीज अब मरता जा रहा है। इसका कारण इस सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया है। आप खुद ही अपने अंतरात्मा से चिंतन करके देखो, कहाँ पर शांति है? अपने ही अंदर शांति को देख पा रहे हो या बाहर देश काल में? और खुद ही विचार करें तो बताओ, आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है? सब पतन और विनाश की राह पर है। आने वाले प्रजन्मों को हम क्या दे पाएंगे? तो अब ध्यान से सुने। भगवान जगन्नाथ साक्षात परमात्मा है, ब्रह्म स्वरूप है, निर्गुण निराकार, सृष्टि की सभी चीजों को प्रकाशित करता है, शक्ति के मूल स्रोत है, पूरे सृष्टि का मूलभूत यानी अधिष्ठान है, सृष्टि के आधार है। इस सृष्टि को संतुलन करने के लिए, रक्षा करने के लिए, सभी प्रकार के दुख, दरिद्रता, पीड़ा, न्याय, विचार को प्रतिष्ठा करने के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भगवान जगन्नाथ सगुण साकार रूप में प्रकट यानी आविर्भाव हुआ है। भगवान जगन्नाथ की दो आंखें सभी देवी देवताओं से बड़े दिखाई देता है। इसका मतलब उनके दृष्टियों से कोई नहीं बच सकता। अन्याय या गलत राह पर चलोगे यानी आपके द्वारा कोई पाप कर्म किया जाएगा तो बख्शा भी नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ समय के ऊपर निर्भर है। अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो उसका उचित परिणाम भी मिलेगा। अगर आप भगवान जगन्नाथ को साक्षात दर्शन करना चाहते हो या उनके अनंत कृपाओं को प्राप्त करना चाहते हो तो ध्यान से सुने। पहले आपके अनगणित विचारों को निवृत्ति करना पड़ेगा। विचारों की श्रृंखलाओं को मन कहते हैं। इन विचारों को अपने आत्मा में विलीन करना पड़ेगा। शास्त्र में बताया गया है, चित्त वृत्ति की निरुद्ध के द्वारा भगवान को आप प्राप्त कर सकते हैं। नया कुछ नहीं है, वास्तव में मन ही माया है। मन रूपी माया को आत्मा के अग्नि से आहुति देकर भगवान जगन्नाथ का दर्शन और कृपा एक साथ प्राप्त कर सकते हो। भगवान जगन्नाथ एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप है। मन के अनगणित विचारों को साथ आप कभी भी भगवान जगन्नाथ को दर्शन या कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। ये परम सत्य है। हाथ जोड़ने से, प्रणाम करने से, थोड़ा सा भजन करने से, फल या फूल अर्पण करने से भगवान जगन्नाथ प्रसन्न नहीं होते, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और पवित्र ज्ञान से कृपा जरूर मिलती है। आपकी भक्ति और श्रद्धा में कितनी पवित्रता है, उनके ऊपर निर्भर करता है सभी कृपा। बाकी तो सब परंपरा और मान्यता है। भगवान जगन्नाथ और किसी और स्पिरिचुअल टॉपिक में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट कीजिए। हम आपके हर एक प्रश्नों का उत्तर देने की प्रयास जरूर करेंगे। और आपके दोस्त परिवार में ये वीडियो शेयर कीजिए और भगवान जगन्नाथ की कृपा लाभ कीजिए। सभी को मेरा प्रणाम देते हुए मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।